चलिए दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सरस सिंह। आप देख रहे हैं जौनपुर डेली टाइम्स। आज है एशिया कप में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से और क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें इस मैच को लेकर लगी हुई हैं। और जब भी भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो इस पर्व को लोग एक छुट्टी के रूप में घोषित कर देते हैं और संडे का दिन है और भारत पाकिस्तान का मुकाबला है और क्रिकेट प्रेमियों में आज गजब का उत्साह देखने को मिला है। और हमारे साथ आज के मैच को लेकर चर्चा करने के लिए स्वराज समाचार के पत्रकार धनंजय राय अर्जुन जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अर्जुन जी, पहली दफा बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सरस जी, आपको और आपकी पूरी टीम को। आज भारत पाकिस्तान का मुकाबला है, क्रिकेट प्रेमियों के लिए कितना उत्साह देख रहे हैं? निश्चित रूप से क्रिकेट फैंस होने के नाते और स्थानीय क्रिकेट टूर्नामेंट्स में कमेंट्री करने के नाते, क्रिकेट से बहुत लगाव रखने के नाते मैं बहुत उत्सुक हूं। और न सिर्फ मैं उत्सुक हूं बल्कि हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जो सिर्फ मुल्क से प्यार करता है, वो क्रिकेट को धर्म की तरह मानता है, क्रिकेट को त्यौहार की तरह सेलिब्रेट करता है। हर कोई एक्साइटेड है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब घड़ी की सुइयां 3 बजाएं और हम सभी टीवी पर टकटकी लगा के बैठ जाए। भारत पाकिस्तान का जब भी मैच होता है एक युद्ध की तरह होता है। निश्चित रूप से गेम को मैं बैटल तो नहीं कह सकता, मैं युद्ध तो नहीं कह सकता, लेकिन निश्चित भारत और पाकिस्तान के जैसे संबंध हैं, वो चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो या फिर बॉर्डर पे हो, वो थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड जरूर है। लेकिन क्रिकेट मुझे लगता है कि कोई रिलीजियस प्रोस्पेक्ट या कंसर्न नहीं है, कुछ वॉरियर जैसा विषय नहीं है, कुछ वॉर जैसा विषय नहीं है। हम सबको मित्रता के साथ, आत्मीयता के साथ एक दूसरे के साथ लगाव रखना चाहिए और निश्चित रूप से जो भी टीम बेहतर करेगी वो टीम जीतेगी। आपको नहीं लगता कि भारत की गेंदबाजी कमजोर है? क्योंकि नेपाल जैसी कमजोर टीम ने भारत के खिलाफ 230 रन का बड़ा स्कोर बना दिया। निश्चित रूप से बॉलिंग अटैक तो निश्चित अपना देखिए कमजोर है। जैसे आप एक अगर तिगड़ी की बात करें, स्पिनर्स देख लें, आपके पास कुलचा की जोड़ी नहीं है, कुलदीप यादव है, चहल नहीं है, आपके पास बुमराह सिर्फ एक अनुभवी गेंदबाज है। सिराज को देख लीजिए, रैंकिंग में अच्छी रैंक रखते हैं, लेकिन वो अभी वो रिदम नहीं दिख पा रहा है। पिछले मैचों में नेपाल के खिलाफ अच्छी बॉलिंग की, शमी भी बहुत चल नहीं पा रहे हैं। लेकिन मुझे बड़ा मलाल है कि विश्व कप सरस भाई नवंबर में प्रायोजित है भारत में और हमारे पास बाएं हाथ का कोई गेंदबाज नहीं है। अभी विश्व कप की 15 सदस्यीय टीम भी नॉमिनेट कर दी गई, उसमें बाएं हाथ के तेज गेंदबाज कोई ऐसे नहीं है जो अनुभव रखते हो, उनको नहीं रखा गया है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सारी मुश्किलें हैं और आज के मुकाबले में मैं बहुत चिंतित हूं, बहुत परेशान हूं। निश्चित रूप से बल्लेबाजी भारत की मजबूत है, लेकिन गेंदबाजी में पाकिस्तान आज भारत पर सर चढ़ के बोलेगा। शाहीन शाह अफरीदी की इन स्विंगर गेंद जो आए दिन विराट कोहली हो, रोहित शर्मा का विकेट लेके चली जाती है। देखिए, सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी नहीं, हारिस राव भी हैं, नसीम शाह भी हैं और नो डाउट मैं पाकिस्तान की टीम को 100 में से 100 देना चाहूंगा और शाहीन शाह अफरीदी को भी मैं 100 में 100 मार्क्स देना चाहूंगा कि विश्व क्रिकेट में हमने अफ्रीका के मोने मोरकल को देखा है, डिल स्टेन को देखा, ऑस्ट्रेलिया में मिचेल स्टार्क से लेकर के मिचेल जॉनसन को हमने देखा, वेस्ट इंडीज में कई ऐसे गेंदबाज हम सभी ने देखे हैं जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी के पास सरस भाई मैं बहुत डरा हुआ हूँ कि भारत शाहीन शाह अफरीदी की कोई रदम बिगाड़ने जैसी बैटिंग नहीं कर पा रहा। रोहित शर्मा को पिछले मैच में देखें, ऐसे कई मैचेस हमने देखे कि हिटमैन शर्मा लगातार एलबीडब्ल्यू, आप जरा इमेजिन करिए, गुड लेंथ टारगेट टप्पा खा करके अंदर की तरफ आ रही है, एलबीडब्ल्यू हो जा रहे हैं, आउट स्विंगर करा करके शुभमन गिल को आउट कर दे रहे हैं, छोटी गेंद बाउंस लेकर के आ रही है। विराट को चलना पड़ेगा क्योंकि विराट के अलावा कोई ऐसा बल्लेबाज मुझे नहीं दिखता कि जो पाकिस्तान की नाक में दम कर दे। अगर आईसीसी ओडीआई रैंकिंग की बात करें तो पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम 1 नंबर पे, तो उनका विकेट भारत के दृष्टिकोण से कितना अहम हो जाता है? और देखिए, सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम ही नहीं सरस भाई, मैं तो कहता हूं कि फखर जमान भी हैं, मोहम्मद रिजवान भी हैं, इफ्तिकार अहमद भी हैं। ये तीनों बल्लेबाज भी पाकिस्तान को बहुत मजबूती देते हैं और निश्चित रूप से बाबर आजम एक अच्छे बल्लेबाज है। दुनिया के अलग अलग जो बड़े देश हैं उनके खिलाफ भी बहुत सारी ऐसी पारियां खेली हैं। अब विकेट लेने की जरूरत है, अटैकिंग फील्ड प्लेसमेंट भारत को दिखाना पड़ेगा और पाकिस्तान के साथ आज का मुकाबला बहुत जरूरी है। इवन भारत सुपर 8 में जरूर पहुंच चुका है, लेकिन भारत की गेंदबाजी लचर है। भारत की गेंदबाजी से मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूँ, न सिर्फ एशिया कप को लेकर के बल्कि आने वाले विश्व कप को लेकर के। एक स्ट्रेटेजी प्लान करनी पड़ेगी रोहित शर्मा को, एक रणनीति बनानी पड़ेगी, तब जाकर के बाबर आजम का विकेट लेंगे। और शुरुआत में अगर झटके दे दिए रिजवान को लेकर के भारत ने, या फिर आप कह सकते हैं कि बाबर आजम को लेकर के, तो निश्चित भारत मजबूत स्थिति में रहेगा। अगर आज की मैच की बात करें तो भारत पाकिस्तान के तो मौसम विभाग का है कि 90% बारिश की संभावना है, तो ये तो तय है कि मैच पूरा नहीं होगा। तो किस तरीके से इसको देखते हैं? मुझे बड़ा दुख है क्रिकेट फैंस होने के नाते और क्रिकेट की समीक्षा करने के नाते कि किस वजह से आईसीसी ने श्रीलंका में ये पूरा का पूरा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर दिया। अब ना सिर्फ आप बात करें कोलंबो में बारिश नहीं हो रही, 90% आज पॉसिबिलिटी है कि रेन हो जाए और कैंडी में भी बारिश हो रही है और दूसरे स्टेडियम जो भी हैं श्रीलंका के, वहां लगातार बारिश चल रही है। एक प्लान फ्रेम करना चाहिए। एशिया का बहुत बड़ा इवेंट है और पाकिस्तान के साथ भारत का मुकाबला, ये दुनिया की निगाहें उस पर टिकी रहती हैं। किसी भी प्रकार के बड़े टूर्नामेंट को आयोजित करते हुए, वो चाहे आईसीसी के टूर्नामेंट्स हो, वो चाहे दूसरे अलग अलग नेशंस को एक साथ भिड़ाने की बात हो, पूरी तैयारी के साथ आईसीसी को काम करना चाहिए और निश्चित रूप
रूप से मैं बहुत पजल्ड हूँ, बहुत हैरान हूँ कि आखिर किस स्ट्रेटजी की वजह से श्रीलंका में, ये जानते हुए कि वहाँ बारिश बहुत जम करके हो रही है, हमने एशिया कप सेट कर दिया। अगर इस मैच की बात करें तो रिजर्व डे कल का भी रखा गया है, तो इसको लेकर श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अलग कह रहा है कि हमारे मैच के लिए नहीं रखा गया, भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर रिजर्व डे रखा गया। निश्चित सरस भाई, ये तो ठीक नहीं है। मुझे लगता है क्रिकेट में यदि आप द्विपक्षीय सीरीज करा रहे हैं, यदि आप त्रिकोणीय श्रृंखला करा रहे हैं, या फिर एशिया कप जैसा एक बड़ा इवेंट अगर आप करा रहे हैं, तो वहां पे आपको सारी टीमों के साथ सिमिलर बिहेव करना चाहिए। और जय शाह जी आईसीसी के चेयरपर्सन इस वक्त बने हैं, एक प्लान करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, एक समन्वय बनाना चाहिए, तब जाकर के ये तय करना चाहिए किसको रिजर्व डे देना है, किसको रिजर्व डे नहीं देना है। और क्रिकेट प्रशंसक होने के नाते न तो मैं भारत के साथ खड़ा हूं, न तो मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूं, मैं क्रिकेट के साथ खड़ा हूं। क्रिकेट के साथ संजीदगी के साथ व्यवहार होना चाहिए, और श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ दो बात नहीं होनी चाहिए। बारिश की संभावना है तो डकवर्थ लुईस नियम भी मैच में लागू होगा, तो क्या भारत जीत के लिए पहले बल्लेबाजी करे या टॉस जीतकर फील्डिंग करे, क्या लगता है आपको आज? नहीं सरस भाई, मुझे तो एक बात बहुत स्पष्ट समझ में आती है कि भारत को पहले गेंदबाजी करनी चाहिए, क्योंकि बारिश हमने जो पिछले मैचेस में देखी है वो सेकंड इनिंग में ज्यादा बारिश हुई थी, तो पहले गेंदबाजी भारत कर ले, वेट एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा, ड्राई पिच रहेगी, मौका मिलेगा गेंदबाजों को। सेकंड इनिंग में गेंदें हाथ में नहीं आती, ग्रिप नहीं बन पाती, तमाम मुश्किलें आती है। तो मैं यही चाहता हूं कि भारत टॉस जीत करके पहले धुआंधार गेंदबाजी करे, विकेट चटकाए और पाकिस्तान को कम स्कोर पर समेटे, ताकि मुकाबला जीत सके। और भारत के पास विराट कोहली जैसे बल्लेबाज है जिनको चेज मास्टर कहा जाता है, तो विराट कोहली जब दूसरी पारी में बैटिंग करते हैं तो उनका चेज मास्टर है वो, उस पर क्या कहना है? देखिए, विराट कोहली निश्चित रूप से वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे डायनेमिक प्लेयर हैं, और मैं विराट को लेकर के कभी सस्पेंस में नहीं रहता। विराट कोहली, मैं तो कहता हूं कि वो ऑस्ट्रेलिया रही हो, वेस्ट इंडीज रहा हो, इवन पाकिस्तान हो, दक्षिण अफ्रीका हो, श्रीलंका हो, बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ विराट कोहली ने बहुत सारे रन बनाए हैं। और सरस भाई, पिछले मैच को अगर छोड़ दिया जाए तो पाकिस्तान के खिलाफ विराट के रिकॉर्ड बहुत प्यारे और बहुत अच्छे हैं, और इंशाल्लाह मैं ये उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान के खिलाफ आज विराट का बल्ला बोले और हिंदुस्तान आज मुकाबला जीत जाए। रोहित शर्मा की फॉर्म चिंता का सबब नहीं है? निश्चित चिंता का सबब डेफिनेटली श्रीलंका से अभी हमारे मुकाबले पाकिस्तान के बाद होने वाले हैं। कप्तान होने के नाते रोहित शर्मा के ऊपर एक अलग प्रकार की जिम्मेदारी है, और एक रोहित शर्मा अच्छे बल्लेबाज, ओडीआई क्रिकेट में रोहित ने 264 का स्कोर किया है, कोई बल्लेबाज व्यक्तिगत तौर पे इतने स्कोर नहीं बना पाया, लेकिन एक दबाव में दिख रहे हैं। बल्लेबाज को समझना पड़ेगा कि आउट स्विंग गेंदें कौन है, इन स्विंग गेंदें कौन है, कौन सी गेंद अंदर आ रही, कौन सी गेंद बाहर छोड़ देने की जरूरत है। तो रोहित शर्मा तजुर्बेकार बल्लेबाज हैं, टेक्निकली बहुत परफेक्ट है, लेकिन और थोड़ा काम करने की जरूरत है। और वीडियोस देखे जाए शाहिद अफरीदी के, नसीम शाह के, अब रऊफ के, तब जाकर के रोहित शर्मा अच्छा कर पाएंगे। बेहतर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का रोल बढ़ गया और उन्होंने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से प्रभावित किया है, क्या कहने? हार्दिक पांड्या, डेफिनेटली हार्दिक पांड्या इज द बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड क्रिकेट। और जो काम न्यूजीलैंड में बेटोरी किया करते थे, जो काम वेस्ट इंडीज में वहां के बल्लेबाज किया करते थे या फिर ऑलराउंडर किया करते थे, वो काम भारतीय टीम में आजकल हार्दिक पांड्या कर रहे हैं। गेंदबाजी में भी रिदम अच्छी है, विकेट लेते हैं, और बल्लेबाजी भी अच्छी कर रहे हैं। दबाव में कैसे खेला जाता है, ये हार्दिक हिटमैन पांड्या से सीखने की जरूरत है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि पिछले मैच जैसी हालत ना हो कि पांड्या को इतना डेडिकेशन दिखाना पड़े, इतना एफर्ट दिखाना पड़े। टॉप 3 बल्लेबाज शुभमन गिल हो, विराट कोहली हो या हिटमैन शर्मा, ये तीनों अगर क्लिक कर गए तो आज भारत निश्चित रूप से मुकाबला जीतेगा। मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि भारत की टीम जो पाकिस्तान की टीम है उससे कमजोर लग रही है, तो भारत की जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? देखिए, जीत को लेकर के क्रिकेट फैंस होने के नाते, इंडियन होने के नाते मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, बहुत फील कर रहा हूँ कि भारत मुकाबला जीतेगा। लेकिन इस बात में भी कोई गुरेज नहीं है कि पाकिस्तान की बल्लेबाजी भारत की अपेक्षा थोड़ी कमजोर तो जरूर है, लेकिन पाकिस्तान की गेंदबाजी, दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है सरस भाई, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, कि जो हारिस रऊफ जैसे गेंदबाज को पैदा कर सके, जिसके पास नसीम शाह और शाहीन अफरीदी जैसी तिकड़ी हो। भारत को शुरुआती ओवरों में बचना पड़ेगा, जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, और शुरुआत के पावर प्ले के जो 10 ओवर हैं अगर संभाल करके भारत खेल ले गया तो निश्चित रूप से एक अच्छा टोटल भारत दे देगा। चलिए, आज के लिए हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शरद भाई, धन्यवाद आपका भी। और जाते जाते मैं यही कहूंगा कि भारत मुकाबला जीते और हम सब अगली बार मिले तो और खुशियां मनाएं। ठीक है अर्जुन भाई, ये